देश दुनिया की रखी खबर, हर रोज हर शाम कानों कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहिए अपडेट लेंस के साथ। नमस्कार, आज तारीख है 26 फरवरी दिन गुरुवार। मैं हूं अरुण पांडे। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होती हैं खबरें देश दुनिया की और आखिर में होती है खबर खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा के दूसरे और अंतिम दिन दोनों देशों के बीच कुल 16 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इससे पहले पीएम मोदी और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच उच्च स्तरीय वार्ता हुई। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सआर और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसमें कृषि नवाचार, सिविलियन ड्रोन का उपयोग, सैटेलाइट डेटा, सिंचाई उर्वरक प्रबंधन, कीट नियंत्रण, ग्रीन हाउस खेती और उन्नत कृषि तकनीकों का ज्ञान हस्तांतरण शामिल है। इसके अलावा भारत में कृषि अनुसंधान और नवाचार केंद्र स्थापित करने के लिए अलग MOU पर हस्ताक्षर हुए, जिसके तहत प्रशिक्षण, विशेषज्ञों का आदान प्रदान और शैक्षणिक सहयोग होगा। नागरिक उड्डयन नियामक यानी DGCA ने एयरलाइंस के लिए टिकट रिफंड और बदलाव के नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। अब यात्री बुकिंग के 48 घंटों के भीतर बिना किसी कैंसिलेशन या बदलाव शुल्क के टिकट रद्द या बदल सकते हैं, बशर्ते कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। घरेलू उड़ानों के लिए यह सुविधा तब उपलब्ध होगी जब प्रस्थान की तारीख बुकिंग से कम 7 दिन दूर हो। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में यह अवधि कम से कम 15 दिन की होनी चाहिए। इसके अलावा यदि यात्री ने एयरलाइन की आधिकारिक वेबसाइट से टिकट बुक किया है और बुकिंग के 24 घंटों के भीतर नाम या अन्य त्रुटि की सूचना दी जाती है, तो एयरलाइंस को सुधार के लिए कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लेना होगा। उधर द केरला स्टोरी 2 का टीजर रिलीज होते ही विवादों में घिर गया है। यह फिल्म कल 27 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसकी रिलीज पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। केरल हाई कोर्ट ने आज गुरुवार को फिल्म की स्क्रीनिंग पर अंतरिम रोक लगा दी। जस्टिस बेंचू कुरियन थॉमस की सिंगल बेंच ने याचिकाकर्ताओं की चिंताओं को गंभीर बताते हुए कहा कि फिल्म से केरल की सेकुलर इमेज और सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचने की आशंका है, जिसे पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने सेंसर बोर्ड पर भी सवाल उठाए और कहा कि सर्टिफिकेट देते समय दिशा निर्देशों का पालन नहीं हुआ। निर्माताओं ने कोर्ट से तुरंत फिल्म रिलीज करने की मांग की और कहा कि एक दिन की देरी भी भारी नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि सभी दलीलें ध्यान से सुनी जाएंगी और फैसला समय लेकर लिया जाएगा। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जुड़े विवाद पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। कानपुर में एक निजी कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि शंकराचार्य का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि बटुकों यानी छोटे बच्चों को खींचकर पीटना बड़ा अपराध है। अखिलेश ने शंकराचार्य को पीड़ित, दुखी और अपमानित बताते हुए उन्हें PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फार्मूले में शामिल किया और कहा कि समाजवादी पार्टी उनके साथ पूरी तरह खड़ी है। दूसरी ओर अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मठ में कथित सीक्रेट रूम और स्विमिंग पूल के आरोपों का खंडन किया है। स्विमिंग पूल के बारे में उन्होंने बताया कि यह उनके गुरु जी के स्वास्थ्य और व्यायाम के लिए डॉक्टर की सलाह पर बनाया गया था, जो अब बंद पड़ा है। मठ छोटा है, जहां 150 से 200 लोग रहते हैं। कोई गुप्त कमरा, शीश महल जैसी सुविधा नहीं है। उन्होंने इन दावों को झूठी कहानियां करार दिया और कहा कि संस्था की सुरक्षा के लिए कुछ व्यवस्था जरूरी है। अग्रिम जमानत की याचिका पर शंकराचार्य ने कहा कि कई झूठी कहानियां फैलाई जा रही हैं। जेल में गलत होने का डर है, इसलिए सुरक्षा और भावना को देखते हुए अग्रिम जमानत ली गई है। इस बीच आज अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई। मीडिया खबरों के अनुसार रिपोर्ट बंद लिफाफे में गुरुवार को जांच अधिकारी को सौंप दी गई। इसे शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे पहले शंकराचार्य पर केस दर्ज करने वाले आशुतोष महाराज ने बुधवार को कहा था कि सारे सबूत हैं, मेडिकल में बटुकों से कुकर्म की पुष्टि हुई है। अब खबर पाकिस्तान के खैबर पख्तून से, जहां बन्नू जिले में आतंकवादियों ने बुधवार रात तरावीह की नमाज के दौरान एक मस्जिद पर हमला कर 3 भाइयों का अपहरण कर लिया। इनमें से 2 भाई पुलिस सेवा में हैं। पुलिस के अनुसार दोनों पुलिसकर्मियों की बाद में हत्या कर दी गई और उनके शव को सड़क के किनारे फेंक दिया गया।
तीसरा भाई जो आयुक्त कार्यालय में क्लर्क है अभी भी अपहरणकर्ताओं की गिरफ्त में है। पुलिस ने इस मामले में जांच तेज कर दी है और जल्द ही तीसरे भाई को छुड़ाने का दावा किया है। और आखिर में जरा हटके में जानिए ट्रेनें कैसे बढ़ा रही हैं सांपों का दायरा। गोवा में एक नई रिसर्च ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। जर्मनी के लाइबनिट्स इंस्टीट्यूट के हार्पेटोलॉजिस्ट डॉक्टर डिकांस परमार की अगुवाई वाली स्टडी के मुताबिक किंग कोबरा समेत कई अन्य सांप ट्रेनों की मदद से अनजाने में अपना हैबिटेट बढ़ा रहे हैं। किमी घाट का यह किंग कोबरा मुख्य रूप से जंगलों में रहता है, लेकिन गोवा में 2002 से 2024 तक के रेस्क्यू रिकॉर्ड से पता चला है कि इसे 47 और नई जगहों पर देखा गया, जिनमें से 5 ऐसी जगहें थीं जहां इनका रहना बिल्कुल अनुपयुक्त है, जैसे रेलवे स्टेशन, यार्ड और ट्रैक्स के पास। रिसर्च में कहा गया है कि ट्रेनें न सिर्फ सांपों के लिए कॉरिडोर बना रही हैं, बल्कि हाई स्पीड तरीके से उन्हें दूर तक ले जा रही हैं। सांप चूहे की तलाश में और शेल्टर के लिए मालगाड़ियों में चढ़ जाते हैं और ट्रेनों के रुकने पर उतरकर नए इलाकों में पहुंच जाते हैं। इससे शहरों में भी इनकी मौजूदगी बढ़ रही है, जो इंसानों और सांपों दोनों के लिए खतरा है। सांपों की यह स्टडी बायोट्रॉपिका जर्नल में जनवरी में प्रकाशित हुई। विशेषज्ञों का कहना है कि वेस्टर्न घाट में किंग कोबरा की आबादी पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि यह वनरेबल स्पीसीज है। भारत में ट्रेनों में सांप मिलने की घटनाएं बढ़ रही हैं और यह अध्ययन पहली बार इस अनोखे ट्रेन ट्रेवल हाइपोथेसिस को सामने लाया है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट talents.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहिए अपडेट लेंस के साथ।